नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्लाइट फॉर गवर्नमेंट जॉब में। और पिछली वीडियो में हमने कुषाण वंश के बारे में डिस्कस किया था और आज हम पढ़ते हैं हमारा संगम काल के बारे में, यानी दक्षिण भारत का इतिहास के बारे में हम डिस्कस करते हैं। दक्षिण भारत का इतिहास, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो हमारा 1000 ईस्वी से 300 ईस्वी तक था, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, यानी जो हमारा संगम है, यानी जो संगम शब्द है उसका मतलब क्या होता है? सभा। क्या मतलब होता है? सभा, ठीक है। यानी प्राचीन काल में कुछ तमिल कवि थे, उनके द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था और उन कवियों के द्वारा कई तमिल साहित्य की भी रचनाएं की गई, ठीक है। और जो संगम शब्द है वो हमारा संस्कृत से लिया हुआ शब्द है, यानी संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारा संगम काल था, यानी ये हमारा कहाँ स्थित था? दक्षिण भारत के अंदर स्थित था। कहाँ स्थित था ये हमारा? दक्षिण में स्थित था, कृष्णा नदी के दक्षिण में, ठीक है। यानी दक्षिण में कृष्णा नदी के कौन, यानी हमारा जो संगम काल के जो राज्य थे, ठीक है, वो कहाँ थे? हमारे दक्षिण में कृष्णा नदी में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये हमारे जो 3 राज्यों में विभाजित थे और ये कौन कौन से थे? चेर, चोल और पंड्य। किसके अंदर विभाजित थे? चेर, चोल और पंड्य के अंदर विभाजित थे, ठीक है। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं, इनके चिन्ह पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? इनके निशान, यानी कि इनके चिन्ह पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य का कौन से काल के अंदर कौन सा चिन्ह था, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा था चेर, चेर था जो, उसका जो चिन्ह था वो था धनुष बाण, यानी कि धनुष। उसके बाद में बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट आता है चोल। चोल, उसका जो निशान था वो था, हमारा चिन्ह था बाघ। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं जो हमारा थर्ड आता है, यानी कि पंड्य, उसका जो चिन्ह था वो हमारा था मछली। क्या था? मछली था, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे चेर राज्य की, यानी जो चेर राज्य था उसी को पहले, यानी जो हमारा जो केरल राज्य, अब उसी को चेर बोला जाता था। किसको? केरल राज्य को, केरल राज्य को ही संगम काल के अंदर यानी चेर बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, इसका एक प्रतापी राजा हुआ और जिसका नाम था शेन गुटवन। क्या नाम था? शेन गुटवन नाम का प्रतापी शासक था। किस समय में? चेर के समय में, यानी चेर काल के समय में, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, इसको लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? लाल चेर के नाम से इसको जाना जाता था। किसको? सेन गुटवन को, ठीक है। और जो पत्नी पूजा थी, यानी जो करणी पूजा थी, यानी जो पत्नियों की पूजा, करणी पूजा, ब्रैकेट में लिखते हैं पत्नी पूजा, वो भी किसके समय में होती थी? हमारे चेर के समय में होती है, ठीक है। उसके बाद में एक और इसी वंश का राजा हुआ जिसका नाम था आदि गेमान। क्या नाम था? आदि गेमान। और आदि गेमान ने क्या किया? जो धान की खेती थी सबसे पहले, उसके लिए प्रसिद्ध हुआ था, यानी सबसे पहले जो धान की खेती की थी वो आदि गेमान ने की थी। और आदि गेमान कौन था? चेर वंश का ही राजा था। किसकी? गन्ने की खेती, गन्ने की खेती, ठीक है। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, यानी संगम काल हमारा 1000 से 300 ईसा पूर्व है, जो दक्षिण भारत का इतिहास है। उसके बाद में हम बात करते हैं, हमारे 3 राज्य थे, चेर, चोल और पांड्य। चेर का जो निशान है वो कौन सा चिन्ह है? यानी धनुष है। उसके बाद में हम चोल की बात करते हैं, उसका बाघ है। और पांड्य की बात करते हैं, उसका मछली है। उसके बाद में जो केरल राज्य है उसी को यानी चेर बोला जाता था। और उसके बाद में इसके हम बात करें इसके शासक की,
तो उसका नाम था सेनगुटवन, जिसको लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद में इसमें करणी की पूजा की जाती है, यानी पत्नी की पूजा के लिए प्रसिद्ध था चेल का। उसके बाद में बात करते हैं जो हमारा दूसरा जो राजा हुआ, शासक हुआ इसका, वो आदि गेमान था, जो गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध हुआ था। यानी सबसे पहले गन्ने की खेती पेपर में पूछा जाता है किस शासक ने की थी या किसके शासनकाल में थी, यानी चेर राज्य के अंदर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है चोल राज्य। कौन सा आता है हमारा? चोल राज्य। कौन सा राज्य? चोल राज्य। ठीक है, चोल था, इसका भी शासक हुए, और इसका जो निशान था, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं, बाघ। कौन सा था उसका निशान? बाघ था। उसके बाद में हम बात करते हैं जो दक्षिण भारत का इतिहास है वो किसके लिए प्रसिद्ध? हमारे चोल राज्य के अंदर। दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसके समय में कौन फेमस था? हमारे चोल राज्य, दक्षिण भारत का इतिहास। यानी दक्षिण भारत के इतिहास में सबसे जो प्रसिद्ध वंशज हुआ, जो काल हुआ, हमारा था चोल राज्य या चोल काल। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं तीसरी शताब्दी के कारण, पांड्यों के कारण इसका पतन हो गया था। ठीक है, किसके कारण? तीसरी शताब्दी में पांड्यों के कारण इसका पतन हो गया था। तीसरी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी में यानी पतन हो गया था। उसके बाद में पांड्यों के कारण, उसके बाद में 9वीं शताब्दी में फिर से इनका उद्गम हुआ। 9वीं शताब्दी में, कब? 9वीं शताब्दी के अंदर इनका फिर से उदय हुआ और इन्होंने अपने चोल राज्य की स्थापना की। उसके बाद में इसका जो राजधानी थी वो कौन सी थी? इन्होंने अपनी 3 राजधानियां स्थापित की। वो कौन कौन सी थी? पहली थी हमारी मंटूर। कौन सी? मंटूर। दूसरी थी हमारी उरेयूर, उरेयूर। और तीसरी थी हमारी तंजावुर। कौन सी थी? तंजावुर। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं इसके जो प्रमुख शासक थे, यानी इसके जो शासक थे वो 2 शासक हुए। एक तो था एलारा और एक था करिकाल। क्या नाम था? करिकाल और एलारा। एलारा और कलिकार 2 इसके प्रमुख शासक थे, पूछा जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे जो करिकाल जो राजा था उसने क्या काम किया था? उसने बांध का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? कावेरी नदी के किनारे। किसके किनारे? कावेरी नदी के किनारे बांध का निर्माण करवाया। 160 किलोमीटर बांध का निर्माण किया, यानी 160 किलोमीटर लंबे बांध का निर्माण करवाया। बांध का निर्माण करवाया। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारा एलारा जो शासक था, यानी जो एलारा राजा था उसने क्या किया था? एलारा ने श्रीलंका को हराकर 50 वर्षों तक शासन किया। क्या किया? एलारा ने श्रीलंका को हरा दिया, यानी लिख लेते हैं श्रीलंका को हराकर 50 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा था चोल, उसका जो चिन्ह था वो बाघ था। उसके बाद में यानी दक्षिण भारत के इतिहास के अंदर ये बहुत चोल जो संगम था, हमारा जो वंशज था वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद में हम बात करते हैं तीसरी शताब्दी का इनका पतन हो गया था। उसके बाद में पांडवों के कारण दोबारा फिर 9वीं शताब्दी के अंदर आए और इनका फिर से उदय हुआ और इन्होंने अपनी 3 राजधानियां स्थापित की। कहाँ कहाँ की थी? मंटूर, उरेयूर और तंजावुर के अंदर। इसके 2 शासक हुए, करिकाल और एलारा। और जो करिकाल था उन्होंने क्या किया? 160 किलोमीटर लंबे बांध का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया था? कावेरी नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं हमारा जो एलारा राजा था उसने श्रीलंका को हराकर 50 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, ये हमारा चोल के बारे में था, चोल राज्य के बारे में। और अगला हमारा आता है पांड्य। इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। पांड्य के बारे में डिस्कस करते हैं।
पांड्या राज्य के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और ये हमारा जो था ये मोतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, सबसे पहले जो पांड्य है उसका जिक्र कहाँ होता है, जो मैगस्थनीज की बुक थी, हमने पीछे भी पढ़ा था, उसके अंदर मौर्य समाज के अंदर पढ़ा था। यानी जो मैगस्थनीज की जो बुक थी इंडिका, कौन सी थी, मैगस्थनीज की जो बुक थी हमारी इंडिका, उसके अंदर पांड्या राज्य का जिक्र किया गया है मैगस्थनीज की बुक इंडिका के अंदर। उसके बाद में हम बात करें, इसका जो राज्य का जो शासन था वो ज्यादातर महिलाओं के हाथ में था। किसके हाथ में, स्त्रियों के हाथ में था, स्त्रियों के हाथ में। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये जो पांड्यों के अंदर क्या था, ये अपने मोतियों के लिए काफी प्रसिद्ध था। ये राज्य किसके लिए, मोतियों के लिए, मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी की बात करें, मदुराई थी इसकी राजधानी। कौन सी थी, मदुराई, मदुराई इसकी राजधानी थी। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं पांड्या राज्य के बारे में। इतना ही ये पूछा जाता है पेपर के अंदर। यानी सबसे पहले इसका जिक्र कहा मैगस्थनीज की बुक इंडिका के अंदर, इसका जो शासन था वो ज्यादातर स्त्रियों के हाथ में था। उसके बाद में ये मोतियों के लिए प्रसिद्ध था और इसकी राजधानी पूछे मदुराई। उसके बाद में इसके शासक रह गया, हम इसके शासक की बात करें, यहाँ नीचे लिख लेते हैं। इसका जो शासक था, जो प्रसिद्ध शासक हुआ, उसका नाम था नेडियोन। क्या नाम था, नेडियोन। यानी मदुराई इसकी राजधानी थी और इसका शासक था नेडियोन, शासक था। ठीक है, तो ये हमारा पांड्या के बारे में था। उसके बाद में हमने स्टार्टिंग में भी जिक्र किया था कि कुछ तमिल साहित्यकार थे जिन्होंने साहित्य की रचना की थी तमिल के अंदर। तो उन साहित्यकारों के हम नाम पढ़ लेते हैं, दो है हमारे। ठीक है, और इनका प्रमुख देवता था, उस देवता का नाम था मुर्गन। क्या नाम था, मुर्गन देवता को ये बहुत मानते थे, प्रसिद्ध देवता था। कौन था, देवता था, हम यहाँ नाम लिख देते हैं, मुर्गन। क्या नाम था, मुर्गन। ठीक है, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं, साहित्यकार हुए, दो साहित्यकार थे और उनकी रचनाएं थी। ठीक थी, एक थी तोली कपियाम, तोली कपियाम, और इसके रचनाकार कौन थे हमारे, तोली कपियार, तोली कप्पी यर, यार नहीं यर, तोली कप्पियर। यानी ये इसके रचनाकार है, ये साहित्यकार हमारे, और ये साहित्य लिखा था इन्होंने, रचना की थी तेली कप्पियाम की। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा आता है, जो सेकंड आता है, वो आता हमारा शिलापादिकाय। क्या नाम है, शिलापादिकाराय। यानी ये भी रचना है और इसके रचनाकार का नाम है इलांगो आदिगत। थोड़े अजीब से नाम है लेकिन पेपर में पूछे जाते हैं। इलांगो, क्या नाम है, इलांगो आदिगत, इलांगो आदिगत नाम इसका। ठीक है, और देवता कौन थे, मुर्गन थे। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी एक छोटी सी संगम काल के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।